नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 21 अगस्त 2020 शुक्रवार के दिन यानी हरियाली तीज की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। कुंभ राशि के लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपके लिए है कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। जी हाँ दोस्तों, हरतालिका तीज साल में आने वाले सभी व्रत त्योहारों में से एक है। तीज का यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र में भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत कुमारी और सौभाग्यवती महिलाओं द्वारा अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। यह व्रत निर्जला किया जाता है। आज हम आपको इस वीडियो में साल 2020 हरतालिका तीज व्रत तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा की विधि, हरतालिका तीज का महत्व और इस दिन आपको कौन से उपाय करने चाहिए और इस दिन ऐसे कामों के बारे में बताएंगे जिनका पालन आपको जरूर करना चाहिए। तो आइए जानते हैं सभी बातें एक एक करके। सबसे पहले जान लेते हैं हरतालिका तीज 2020 की तिथि व शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2020 में हरतालिका तीज का पर्व 21 अगस्त शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। तृतीया तिथि शुरू होगी 21 अगस्त प्रातःकाल 2:13 पर। तृतीया तिथि समाप्त होगी 21 अगस्त रात्रि 11:02 पर। हरतालिका प्रातःकाल पूजा मुहूर्त का समय होगा प्रातःकाल 5:54 से शुरू होकर 8:30 तक रहने वाला है। पूजा की कुल अवधि 2 घंटे 36 मिनट तक रहने वाली है। हरतालिका प्रदोष काल पूजा मुहूर्त का समय होगा सायंकाल 6:54 से लेकर 9:06 तक रहने वाला है। पूजा की कुल अवधि 2 घंटे 12 मिनट की होगी। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं हरतालिका तीज का महत्व के बारे में। हरतालिका तीज पर माता पार्वती और भगवान शंकर की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस व्रत को रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याएं भी अच्छे वर की कामना के लिए यह व्रत रख सकती है। हरतालिका तीज व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। माता पार्वती ने शंकर भगवान को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। माता पार्वती ने इस तप को देखकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से अच्छे पति की कामना और पति की लंबी आयु के लिए हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं हरतालिका तीज की पूजन सामग्री के बारे में। हरतालिका पूजन के लिए गीली काली मिट्टी या बालू रेत, बेल पत्र, शमी का पत्र, केले का पत्ता, धतूरे का फल या फूल, आकाओं का फूल, तुलसी, मंजरी, जनेऊ, नाड़ा, वस्त्र, सभी प्रकार के फल और फूल, पत्ते, फलाहार, वो भी प्राकृतिक फलों से सजा हुआ। पार्वती माँ के लिए सुहाग सामग्री जैसे कि मेहंदी, चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, माहौर, बाजार में उपलब्ध सुहाग पुड़ा आदि, श्रीफल, कलश, अबीर, चंदन, घी या तेल, कपूर, कुमकुम, दीपक, दही, शक्कर, दूध और शहद पंचामृत के लिए यह सभी चीजें आपको इकट्ठे करने होंगे। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं हरतालिका तीज पूजा विधि के बारे में। हरतालिका तीज के दिन निर्जल व्रत कर माता पार्वती और भगवान शंकर की विधि विधान से पूजा की जाती है। हरतालिका तीज की पूजा प्रातःकाल और प्रदोष काल में की जाती है। सूर्यास्त के बाद के 3 मुहूर्त का समय प्रदोष काल होता है। पूजा के लिए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की रेत व काली मिट्टी से प्रतिमा बना ले। अब पूजा स्थल को स्वच्छ कर एक चौकी भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करे। इसके बाद सभी देवी देवताओं का आह्वान कर विधिवत सभी का पूजन करे। अब सुहाग की सारी वस्तुएं माता पार्वती को अर्पित कर व्रत कथा सुने और रात्रि जागरण करे। अंत में आरती कर ले। व्रत के अगले दिन व्रत का प्रण कर ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर व्रत संपन्न करे। दोस्तों, अब आपको बताते हैं हरतालिका तीज व्रत के कुछ नियमों के बारे में। सबसे पहला नियम,
शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज व्रत में जल ग्रहण ना करते हुए यह व्रत निर्जल रहकर करना चाहिए और व्रत के बाद अगले दिन जल ग्रहण करने का विधान होता है। दूसरा नियम, हरतालिका तीज व्रत एक बार शुरू करने के बाद छोड़ना नहीं चाहिए। प्रत्येक वर्ष इस व्रत को विधि विधान से करना चाहिए। तीसरा नियम, शास्त्रों के अनुसार इस दिन महिलाओं को किसी पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। चौथा नियम, यदि संभव हो तो व्रत की रात जागरण कर भजन कीर्तन करने चाहिए। पांचवा नियम, हरतालिका तीज के दिन दूसरों की बुराई या किसी बड़े बूढ़े का अपमान नहीं करना चाहिए। छठा नियम, हरतालिका तीज पति के लिए रखा जाने वाला उपवास होता है, इसीलिए इस दिन महिलाओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने पति के साथ किसी भी तरह का झगड़ा ना करे। सातवां नियम, हरतालिका तीज के दिन श्रृंगार को अधिक महत्व दिया जाता है, इसीलिए इस दिन 16 श्रृंगार अवश्य करना चाहिए, बिना श्रृंगार के नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुछ उपायों के बारे में। हरतालिका तीज पर खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए जरूर करें यह उपाय, शिव पार्वती होंगे प्रसन्न। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला उपाय, आप हरतालिका तीज के दिन सुबह के समय जल्दी उठ जाए और स्नान आदि से निवृत्त होकर आप भगवान शिव जी के और माता पार्वती जी के मंदिर जाइए। आप मंदिर में भगवान शिव जी और माता पार्वती जी को लाल गुलाब चढ़ाए। इसके साथ साथ भगवान शिव जी और नंदी गण को शहद अर्पित कीजिए। दूसरा उपाय, आप हरतालिका तीज पर 11 नवविवाहितों को सुहाग की सामग्रियां भेंट दीजिए। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो सुहाग की सामग्री आप भेंट में करेंगे, इसमें पूरे 16 श्रृंगार होने जरूरी है। तीसरा उपाय, आप हरतालिका तीज पर चावल की खीर बनाकर माता पार्वती जी को भोग अर्पित कीजिए। इसके पश्चात पति को बैठाकर खीर का सेवन करना चाहिए। उसके बाद पत्नी अगले दिन उपवास खोलने पर इस खीर का सेवन करे। चौथा उपाय, आप हरतालिका तीज पर किसी भी 5 बुजुर्ग सुहागन को साड़ी और बिछिया दीजिए और उनके पैरों को स्पर्श करें। पांचवा उपाय, अगर हरतालिका तीज के दिन पति शुभ मुहूर्त में अपनी पत्नी की मांग को अपने हाथ से भरता है और बिछिया पायल पहनाता है, तो इससे पति और पत्नी के बीच प्यार और अधिक बढ़ जाता है। छठा उपाय, अगर आप चाहते हैं कि आपका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरपूर रहे, तो आप हरतालिका तीज पर भगवान गणेश जी के मंदिर में सूखे मलपुए अर्पित करिए। इससे आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी। सातवां उपाय, अगर पति और पत्नी के आपसी संबंध को अगर और मजबूत बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हरतालिका तीज पर पत्नी अपने हाथों से पान का बीड़ा लगाकर भगवान शिव जी को अर्पित करे। इसके अलावा गुड़ के 11 लड्डू माँ पार्वती को अर्पित कीजिए और अगले दिन गणेश चतुर्थी पर गणेश जी को स्थापना करने के पश्चात इसका सेवन करें। तो दोस्तों, इस तरह आप जान चुके होंगे कि हरतालिका तीज व्रत की सारी जानकारियाँ। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।